आज मुझे बेइंतहा खुशी है कि हमारे नौजवान साथी असलम शरीफ साहब और उनकी पूरी टीम ने एक नई बिल्डिंग में बहुत ही आरास्ता और पैरास्ता अल हुदा इंग्लिश स्कूल यहाँ चला रहे हैं। इंशाअल्लाह चंद दिनों में सेमी इंग्लिश का भी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं इनके काम को गुज़िश्ता कई सालों से जानता हूँ। हमारा वास्ता, हमारा राब्ता तकरीबन 10 से 15 साल का। इस 10 से 15 साल में असलम शरीफ ने तालीम के मैदान में अल हुदा ट्रस्ट के माध्यम से नाम से मुख्तलिफ मकामात पर स्कूल कायम किए, बहुत बेहतरीन काम किए। एक बात मैं जो साथियों से गुफ्तगू कर रहा था, आज के ज़माने में शिक्षण संस्था चलाने वाले लोग तालीम याफ्ता हैं। पिछले शिक्षण संस्था चलाने वाले लोग तालीम याफ्ता नहीं हुआ करते थे। यही फ़र्क दिख के आता है कि यहाँ पर नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके से, अच्छे तरीके से बच्चों के मुस्तक़बिल बनाने का काम चल रहा है। मैं इस मौके पर दिल की गहराइयों से, मेरी जानिब से, मेरी पार्टी की जानिब से, मेरे अफराद ख़ानदान जानिब से हमारे असलम शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और तवक्को करता हूँ कि अगर इनके इस काम में तरक्की दे, बरकत दे, कामयाबी दे। शुक्रिया। सर, एक सवाल, हिमायत बाग के पास जो आज से 2 साल पहले अकबर नबी साहब आए थे, उन्होंने इंग्लिश में 2 साल नहीं, बहुत कम टाइम हुआ। हाँ, जो भी है सर, तो हमसे लोग पूछते हैं कि आप इम्तियाज साहब से आपसे सवाल करो कि भाई आप पत्रकार है, तो हम बोलते हैं भाई मौका मिला तो पूछेंगे। आज एजुकेशन का मौका है, मुनासिब से पूछ रहे। आप मस्जिद दीजिए, कब खुलने वाला है, क्या है? मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जनता ने मुझसे पूछा है। ये बहुत अच्छी बात है, जनता आपसे पूछती है और जनता को आप पे भरोसा है कि आप सही जवाब देते हैं, माशाअल्लाह। इसका जवाब ये है कि उसका नक्शा सैंक्शन हो गया है। देखिए, एक खतीर रकम वो MIM का स्कूल नहीं है, वो है साराग मिलत ट्रस्ट का, जिसके सब कुछ करता धरता अकबरुद्दीन अवैसी। तो अकबरुद्दीन अवैसी की इस ज़मीन से औरंगाबाद से वाबस्तगी के नतीजे में उन्होंने वो स्कूल की बुनियाद डाली। 1 एकड़ की ज़मीन है, नक्शा सैंक्शन हो गया है। हमारी कोशिश रहेगी कि आइंदा जब तालीमी साल शुरू होगा एकेडमिक ईयर, उसमें वो स्टार्ट है इंशाल्लाह 2024 से पहले हो जाएगा। उस कौम के नाम देश तो बहुत मुख्तसर सा यही है कि सबसे अच्छा दीन हमारे पास है। हर आदमी इसका दावा करता है कि इसकी कैरियर जितनी हमारे दीन में दी गई उतनी एट किसी और लेकिन वलन सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स है। और कम्युनिटी से कंपेयर करें तो मुसलमान एजुकेशन में बहुत पीछे है। इसलिए हर वो कोशिश जो तालीम के लिए की जाए बहुत मुकम्मल न सही, तंदूरी से, लेकिन मोतबर काबिल सताइश। यहाँ तो असलम साहब जो बात कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये फैमिली के एक नहीं ऐसे कई इंस्टीट्यूशन हैं और ये इसमें बहुत खामोशी से एक ज़माने से काम कर रहे हैं। उसमें उनका ये इजाफा ये भी काफ़ी मुबारकबाद है। और हम समझते हैं कि ये तालीमी इस्तेकाम इंग्लिश स्कूल होने के नाते उर्दू और कम्युनिटी के फ्रेम के साथ साथ मेन स्ट्रीम के हवाले से इंग्लिश मीडियम में माविन हो। हमारी नए ख्वाहिशात दुआएँ हैं शरीफ साहब के साथ कि वो अच्छी से अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छे से अच्छी शहरी डेवलप करने की कोशिश करें। सर, आज मौजूदा हालात में खासकर मुसलमानों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ना, बच्चों को पढ़ाना कितना ज़रूरी समझते हैं मौजूदा हालात? असल में देखिए, ज़बानों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो ज़बानें सारी की सारी वो अल्लाह की, और उसमें उर्दू से हम दस्तबरदार इसलिए नहीं हो सकते कि सदियों से हमारा काम उर्दू में है। इसलिए हमारी तहसीब, हमारा दीन, हमारा कल्चर ये उर्दू में होने के नाते उर्दू से दस्तबरदार है। लेकिन बदकिस्मती से उर्दू अभी सिक्का राइज वक्त नहीं है। अंग्रेज़ी सिक्का राइज वक्त है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इंटरनेशनली हमको स्टैंड करना है, कॉम्पीट करना है, तो हम उससे मुँह नहीं बोल सकते। हमारे मैनेजमेंट का तकाजा ये है कि अगर उर्दू स्कूल है तो उर्दू स्कूल में सेमी इंग्लिश की जाए और इंग्लिश है तो उसमें उर्दू जरूर सिखाएं। थैंक यू। अल हुदा इंग्लिश स्कूल, उसकी बिल्डिंग का स्टार्टअप है, मतलब उसके ट्रांसफ़र इधर किया गया। इस मौके पर मैं असलम भाई को, असलम भाई हमारे छोटे भाई
हमारी बहू अस्मा मैडम, इन दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। और ये जो सिलसिला इन्होंने चालू किया है, 5 साल से इनका खिदमत चालू है इंग्लिश के ऊपर, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ऐसे ऐसे IPS IAS क्लास 1 ऑफिसर निकले कि हमारे को खुशी होए कि भाई अल हुदा का हम गए थे उस फंक्शन में, वहाँ के जो बच्चे जो तो आज IAS है, कलेक्टर बने, कोई कमिश्नर बने, कोई डिविजनल कमिश्नर बने, मतलब हर तरह से यहाँ से बच्चे पढ़ लिख के काबिल बने। ये हमारी दुआ है और मैं दिल से मुबारकबाद देता हूँ असलम भाई को और हमारी बहू अस्मा मैडम को। हमारी बहू है वो, तो मैं दोनों को मुबारकबाद देता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया, मुझे मौका दिया बोलने का, इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, आज मौजूदा हालात में मुसलमानों को और मुसलमानों के तलबा को इंग्लिश से पढ़ना क्यों ज़रूरी है, बता सकते हैं आप? इंग्लिश मीडियम से पढ़ना क्यों ज़रूरी है वक्त है? देखिए, वक्त का तकाजा है कि हर माहौल में हमारे पास घर में तो एक माहौल रहता नहीं, घर में इंग्लिश का माहौल रहता नहीं। इंग्लिश मीडियम से जब बच्चे पढ़ते तो कम से कम स्कूल में 4 घंटे रहने के बाद में उनकी सलाहियत आई थी उनकी ऐसी कि उन्होंने जो है तो आगे चल के एग्ज़ाम देने में या इंटरव्यू देने में कामयाब हो जाते हैं। अल हुदा ग्रुप ऑफ स्कूल को औरंगाबाद में तालीमी खिदमत अंजाम देते हुए तकरीबन 30 साल का माशाल्लाह एक बहुत बड़ा अरसा गुजरा है। और पिछले 5 सालों से जो है तो असलम शरीफ साहब ने अंग्रेज़ी मीडियम में भी कदम रखा है। सेंट्रल नाके पर ये स्कूल चलाया जा रहा था कई सालों से, लेकिन जगह नाकाफ़ी होने की वजह से VIP फंक्शन हॉल के सामने एक नई इमारत जो है तो लेकर यहाँ पर सेमी इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम स्कूल की यहाँ पर आज बुनियाद रखी गई है। इसके लिए मैं असलम शरीफ साहब को, उनके पूरे स्टाफ को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि एक अच्छा इनिशिएटिव है। जगह की नाकाफ़ी को देखते हुए एक बेहतरीन और खूबसूरत इमारत को जो है तो हासिल किया गया और यहाँ पर बच्चों को बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ देने की कोशिश की जाएंगी। हम नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं असलम शरीफ साहब को और दुआ करते हैं अल्लाह से कि ये स्कूल तक ना महदूद रहे बल्कि ये कॉलेज, सीनियर कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ है। सर, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आज मुसलमानों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ना कहाँ तक ज़रूरी है, किस हद तक ज़रूरी है? देखिए, इंग्लिश मीडियम से पढ़ना हो या उर्दू मीडियम से पढ़ना हो, मीडियम चाहे कोई हो, लेकिन हमें अपने अंदर ये हौसला पैदा करना होगा कि तालीम चाहे हम किसी ज़ुबान से हासिल करें और रोज़गार के लिए जो है तो दुनिया जहां आपके लिए मुंतज़िर है, आप चाहे तो वहां जाकर अपना रोज़गार हासिल कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम से तालीम हासिल करने में से आप आगे रहेंगे और उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करने से आप पीछे रहेंगे। मैं नहीं समझता हूँ ये कोई मुनासिब बात है। आपके अंदर, अपने अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि आप किसी भी मीडियम से तालीम हासिल करें, लेकिन आप दुनिया के साथ कॉम्पीट करने के काबिल बनें। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले 30 साल से उर्दू मीडियम स्कूल्स का एक बेहतरीन तजुर्बा साथ होने की वजह से और एक मियारी स्कूल की कोशिश है कि हमारा असल मकसद ये था कि जो तालीम है एक मियारी तालीम हो और इस दुनिया की जो ज़रूरतें पूरी कर सके ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पैदा हो, और ख़ास तौर से ऐसे इलाके से जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ बैकवर्ड इलाका है, ऐसे इलाके से जो कोशिश हो रही है। तो ये पूरा हमारा अल हुदा ग्रुप ऑफ स्कूल, जिसमें असलम शरीफ साहब का पेश रोल रहा, और इसमें कि ये जो तलबा तालिबात डिमांड्स पर इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोला गया था उनके पेरेंट्स पर, भाई आप उर्दू मीडियम का बहुत अच्छा स्कूल चला रहे, तो क्यों ना आप इंग्लिश मीडियम की भी आज की ज़रूरत है, इसलिए आप इंग्लिश मीडियम भी शुरू करें। तो इंग्लिश मीडियम का भी स्कूल भी शुरू किए, 4-5 साल हो गए अभी अल्हम्दुलिल्लाह, वो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है और वो इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है पेरेंट्स की तरफ से। तो इसीलिए वो जो पुरानी बिल्डिंग थी वो नाकाफ़ी थी, इसलिए इस नई बिल्डिंग में और अच्छी तरह से, क्योंकि अब ज़रूरतें बढ़ती जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, बाकी तमाम नई जो टेक्नोलॉजी वगैरह आई है उसका भी इस्तेमाल अब यहाँ पर पूरा होने जा रहा है इस बिल्डिंग के अंदर। तो इस तरह से स्मार्ट एजुकेशन जिस तरह से होता है वो एजुकेशन भी यहाँ पर देने की कोशिश हो रही है। साथ ही साथ उर्दू मीडियम में भी कुछ सरपंच का कहना था कि भाई उर्दू मीडियम स्कूल्स भी रहे और उसमें सेमी इंग्लिश हो, तो इसलिए हमारे पास हमने सेमी इंग्लिश भी उर्दू मीडियम के साथ साथ शुरू किया हुआ है। उसका उर्दू हाई स्कूल सेमी इंग्लिश का भी इसी बिल्डिंग में इंशाअल्लाह यहाँ पर जारी सारी रहेगा। तो इस तरह से जो कोशिश हो रही है, सरपंच का ताउन मिल रहा है, मुख्तलिफ हमारे तालीमात से मोहब्बत करने वाले हमारे शहर के मुख्तलिफ जितने भी अशख़ास हैं, इनके तमाम हमेशा भी सपोर्ट मिलता रहता है। इसलिए उम्मीद है कि इसी तरह से ये जो स्कूल है ये ना सिर्फ एक उर्दू मीडियम का कॉमन स्कूल बनकर रह जाए, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि आने वाले दिनों में पूरे मुल्क के नक्शे पर, पूरी दुनिया के नक्शे पर कहीं ना कहीं इसका नाम, यहाँ के होने वाले हमारे जो तलबा तालिबात है वो उस लेवल पर जाए जहाँ पर आज की ज़रूरत है। इसलिए अभी कोशिशें जारी है
आप लोगों की दुआ रहेंगी तो इंशाल्लाह ये होगा। सर आप मीडिया से अपने एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी फील्ड से जुड़े हुए हैं आप, आपका गहरा तजुर्बा है। मेरा सवाल ये है कि मुसलमानों की ज़बान मादरी ज़बान उर्दू होती है, मैं उन तक पहुँचाना चाह रहा हूँ वालिदैन तक के मैसेज, क्योंकि ज़बान उर्दू होती है, पूरा कल्चर उर्दू में होता है। ऐसे माहौल में अपने बच्चों को उर्दू मतलब इंग्लिश कल्चर से जोड़ना, आगे बढ़ाना कितना कठिन है मानते हैं? मीडियम और कल्चर को बहुत बड़ा फ़र्क है। मीडियम से मुराद होता है कि जो तालीम हमारे पास पाई जाती है वो मीडियम होती है, और कल्चर आपने देखे होंगे कि हमारा जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल है तब भी हमने यहाँ पर कहीं कल्चर को छोड़ा नहीं है। अब आप देखिए, आपके पास सामने हमारे यहाँ की प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस खड़ी है, वो हमारे कल्चर से वाबस्ता है, कहीं कल्चर का कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं होगा इंशाल्लाह। और इस मुल्क का हमारा अपना मजहबी कल्चर, इस मुल्क का कल्चर हम यहाँ पर प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो उस कल्चर का एक अलग हिस्सा है और तालीम का एक अलग ये है। तो मीडियम उर्दू मीडियम के तलबा तालिबात का जो कल्चर होता है अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह से हमारे पास के इंग्लिश मीडियम के तलबा तालिबात, यहाँ पर जो कुछ कोशिशें हो रही है ताकि यहाँ की दीनी तालीम भी, यहाँ की अखलाकी तालीम भी, वो तमाम चीज़ें जो हमारे कल्चर से वाबस्ता है, इंशाअल्लाह वो तालीम यहाँ का सिर्फ डिग्री लेकर नहीं निकलेगा, एक अच्छा इंसान बनकर भी यहाँ से निकलने स्कूल के जो चेयरमैन है असलम साहब, उनको और उनके पूरे स्टाफ को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई है और स्कूल के साथ साथ उनका एक चीज़ गौर किया मैंने कि इसमें उन्होंने डिजिटलाइजेशन लाया। उनके पास IT टेक्नोलॉजी यूज़ करके बच्चों को इंशाल्लाह एजुकेशन मिलेगी, उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ उन्होंने अरबी की तालीम पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो उसके लिए उनकी टीम को पूरा मेरी तरफ से मुबारकबाद। आपकी भी स्पीच है। अलहुदा ग्रुपने जे इंग्लिश मिडियमचं स्कूल सुरू केलेलं आहे त्याच्यामध्ये आमचे मित्र असलम शरीफ साहेब यांची खूप मेहनत आहे आणि मॅराठी कॉमला चांगल्यात चांगलं शिक्षण देत आहेत। मी हे उघड्या डोळ्याने गेल्या 20 वर्षापासून 25 वर्षापासून बघतो। एक छोटंसं लावलेलं रोप रोशन गेटला आपला रेल्वे स्टेशनला ते आज औरंगाबादमध्ये सारा पसारा पसरला आहे, आणि नुसता पसारा नाही, संख्यात्मक वाढ नाही तर गुणात्मक सुद्धा वाढ आहे। आणि मी आमच्या नरगिस बाजी वगैरे ज्या मुख्याध्यापिका आहेत त्या शाळेमध्ये एकदा गेलो होतो, छोटी छोटी मुलं सुद्धा इतकं सुंदर डेमॉन्स्ट्रेशन करत होते। शिक्षण म्हणजे काय तर शिक्षण म्हणजे चांगलं करणं आणि आपल्या स्वतःला कृतीयुक्त बनवणं, ॲप्लिकेशन बाय लर्निंग हे या शाळांमध्ये। आता मी पाहिल्यानंतर हे समोरचा TV बघतोय मी डिस्प्ले त्याच्यामध्ये की एवढं उत्तम दर्जाचं फर्निचर, एवढं उत्तम दर्जाचं शिक्षण देणारी ही अलहुदा शिक्षण संस्था आहे। म्हणून आमच्या सर्व मित्रमंडळींच्या वतीने त्यांना आम्ही तहे दिल से मुबारकबाद देते हैं। क्या बात है, बाद में उर्दू अलहुदा शिक्षण संस्थेचे असलम सर यांना मी मनपूर्वक अशा प्रकारे धन्यवाद देतो आणि त्यांची शुभेच्छा देतो। याचं कारण असं की डॉक्टर साहेब बायजीपुऱ्यासारख्या एका स्लम एरियामध्ये असलम सरांनी ही इंग्रजी शाळा, सेमी इंग्रजी या दोन्ही माध्यमाची शाळा इथं चांगल्या एका सुंदर अशा प्रकारच्या बिल्डिंगमध्ये, या इमारतीमध्ये जसं शिक्षण मिळायला पाहिजे तसं नंदनवन असलं पाहिजे अशा प्रकारची बिल्डिंग या ठिकाणी निर्माण केलेली आहे। आता जेव्हा आपण बघितलं त्यामध्ये संपूर्णपणे असे विद्यार्थी छोटे छोटे आपल्याला दिसत आहेत, तर याच्यातूनच खऱ्या अर्थाने या विद्यार्थ्याचा सर्वांगीण विकास होईल। सर्वसामान्य विद्यार्थ्याला खऱ्या अर्थाने शिक्षण मिळालं पाहिजे, त्याच्या भाषेतूनही मिळालं पाहिजे, नॅशनलिस्ट भाषेतूनही मिळालं पाहिजे, या दोन्ही भाषा त्याला उपयोगी आल्या पाहिजे। आणि खऱ्या अर्थाने जर या सर्वसामान्य माणसाला शाळेत जर शिक्षण मिळायचं झालं विद्यार्थ्याला तर पैसा लागतो, इंग्रजी शाळेमध्ये त्याला पैसा लागतो, पण हा पैसा वाचवण्याचं काम तुमच्या तोंडूनच आत्ता ऐकलं की त्यांनी जवळजवळ त्याचा ट्रॅव्हलिंगचा संपूर्णपणे चार्ज इथं वाचवलेला आहे, आणि छोट्याशा जागेत का होईना पण सुंदर अशा प्रकारचं शैक्षणिक संकुल असलम सरांनी या ठिकाणी स्थापन केलंय। चांगल्यात चांगले विद्यार्थी घडव, त्याच्या शिक्षकांनी चांगल्या पद्धतीने त्यांना ज्ञान देऊन, कारण ह्या स्लम एरियामधलेच विद्यार्थी खऱ्या अर्थाने IAS IPS केडर नव्हे तर चांगला माणूस व्हावं, हीच एक छत्रपती शिवराय यांच्या चरणी मी प्रार्थना करतो आणि असलम सरांना मी पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो। आमचे मित्र असलम भाई यांच्या अलहुदा इंग्लिश स्कूलचं आज इथे उद्घाटन होत आहे। मला या निमित्ताने एवढं सांगावं असं वाटतं की आजच्या युगामध्ये इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी हे शिक्षणच आहे, आणि शिक्षण जर माणसाला मिळालं तर तो उच्च पदावर जाऊ शकतो, आणि आपण हे योगदान चांगल्या प्रमाणात करताय त्याबद्दल मी आपल्या संस्थेचं, आपल्या सगळ्या एज्युकेशन स्टाफचं सगळ्यांचं इथे अभिनंदन करतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
थैंक यू। यस सर, क्या कहेंगे? बड़े बड़े शहर के नामी ग्रामी लोग, सियासतदान, सामाजिक सभी मौजूद हैं, मुबारकबाद दे रहे हैं। कुछ आपकी तरफ से मजीद कोई इजाफा ताकि लोग आपसे जुड़े? और स्कूल डालने का मकसद एक ही है कि मेरी तालीम हो, क्वालिटी एजुकेशन हो, ये सबसे मेन हमारा फोकस है और वही हमारा टारगेट है। इसको लेके ये जो इंग्लिश स्कूल आज पिछले 5 साल से बाईजीपुरे के अंदर किसी गली में चल रहा था और वहाँ उर्दू मीडियम्स भी ऑलरेडी स्कूल्स चल रहे हो बिल्डिंग, और स्ट्रेंथ काफ़ी हमारे पास बढ़ने की वजह से 500 की स्ट्रेंथ है KG to 4। तो हम लोगों को कहीं ना कहीं ये क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए हमको एक अच्छी बेहतरीन और सारी फैसिलिटीज़ के साथ हमारे को जो है तो बिल्डिंग कहीं ना कहीं देना थी। अल्लाह का एहसान और करम है कि माशाल्लाह से अल्लाह ने यहाँ VIP हॉल के सामने एक अच्छी मेन रोड के ऊपर हमको बिल्डिंग दिया है। अंदर की सारी फैसिलिटीज़ हम लोग जो है तो उसको जो है तो प्रोवाइड करने वाले बच्चों के लिए, और इस स्कूल के अंदर जो है क्वालिटी एजुकेशन को लेके ये चाहे जा रहा कि कम से कम बच्चे 25 बच्चे हमारे क्लास में हो और फुल कंसंट्रेशन से हमारे टीचर्स जो वेल ट्रेन टीचर्स है, और वीकली हमारे पास टीचर्स के लिए ट्रेनिंग भी होती कि आपको किस तरह हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए और कैसे हमको हमारे बच्चों के अंदर एक तालीम को लेके, तालीमी कॉन्फिडेंस, एजुकेशन कॉन्फिडेंस जिसको बोला जाएगा, वो उसको लेके। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी जो कुछ भी छोटी छोटी जो कोशिशें चल रही, हमारा पहली और दूसरी का बच्चा और किताबों के साथ साथ उर्दू अखबार, इंग्लिश अखबार भी, पेपर्स भी पढ़ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात देखी जा रही कि बच्चों को तालीम के लेके एक इंटरेस्ट पैदा हो रहा। जैसा कि यहाँ अपने न्यू बिल्डिंग के अंदर हमारे पास पहले प्रैक्टिकल्स नहीं उठते थे, प्रैक्टिकल्स की सुविधा ही नहीं थी कि बड़ी बिल्डिंग होने की वजह से बड़े ज़्यादा क्लासेस, 32 क्लासेस है यहाँ पर, तो हमारे पास प्रैक्टिकल्स सेक्शंस हमने देने का हमने काम किया गया, और साइंस ही प्रैक्टिकल, और उसको लेके ये चाहा जाता है कि साइंस की बच्चों का जो बेसिक कंसेप्ट है वो प्रैक्टिकल के ज़रिए कंप्लीट क्लियर हो। उसी के साथ साथ लेके एजुकेशन इज प्रैक्टिकल्स के ज़रिए एजुकेशन भी देना चाह रहे हैं हम लोग, और उसी के साथ साथ जो है तो यहाँ पे जो है लाइब्रेरी का भी अमल में आई हुई है। इंग्लिश लाइब्रेरी के में भी बच्चों को जो तो तालीम से एजुकेशन और रीडिंग से उसका ताल्लुक ज़्यादा बढ़े, कॉमिक के ज़रिए, स्टोरीज़ के ज़रिए और कई लतीफ़े इस तरह का जो होता, बच्चों को किसी न किसी बहाने जो है तो हम लोगों को तालीमी कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाए, तालीम को और रीडिंग की उसको ज़्यादा उसकी हैबिट हो जाए, ताकि उसको पढ़ने की आदत होने की वजह से। और ये इंग्लिश स्कूल के अंदर ये और एक ख़ास बात ये है क्या सारा उर्दू में लिटरेचर है, उर्दू का लिटरेचर पूरा बड़े बड़े लाइब्रेरीज बड़े हुई है, लेकिन आज पढ़ने वाला कोई नहीं। तो हमने इंग्लिश स्कूल के अंदर एक सब्जेक्ट उर्दू का भी तकर्रुर किया है, ताकि हमारे बच्चे जो है तो उर्दू से गाफिल ना रहे, उर्दू भी बहुत अच्छी जानने वाले और पढ़ने वाले हो, और उर्दू लिटरेचर भी उनके सामने से जो है तो गुजरे, और वो भी बहुत अच्छी तरह पढ़ के सारे चीज़ों के अंदर बच्चों के अंदर जो है तो लिटरेचर के ज़रिए भी कॉन्फिडेंस पैदा हो और काम करने का, आगे बढ़ने का जज्बा पैदा हो। इसी को लेकर हम लोगों ने एक ये इंशाल्लाह ये कोशिश की है, और अल्लाह के साथ से उम्मीद है क्या हमारा एक एम और एक टारगेट है ये है कि ये औरंगाबाद का नहीं बल्कि महाराष्ट्र का और इंडिया का एक अच्छा मशहूर मारूफ इंग्लिश स्कूल बने, और क्वालिटी एजुकेशन को लेकर हमारा सबसे मेन टारगेट। सर, आज तालीम के मैदान में यकीनन बेदारी आई है। हर गरीब मुसलमान चाहे मट्टी काम करने वाला हो, चाहे मट्टी काम वाला हो तो रिक्शा वाला हो, लेकिन वो चाहता है कि मैं तालीम पढ़ाऊँ, मेरे बच्चों डॉक्टर बनाऊँ, इंजीनियर बनाऊँ, लेकिन पैसों का मसला आता है साहब। तो थोड़ा कुछ डिस्काउंट बोलिए, कुश्ती में बोलिए, ताकि लोगों के अंदर बात पहुँचे, चलो अगर कुछ तो हम दे सकते हैं, हमारे बच्चों को हम पढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ सहूलत है आपके पास? सही बात है, बहुत अच्छा सवाल है। इसको लेके करीब करीब हमारे पास 450-500 बच्चे आज हमको बाजीपुरा के सलम इलाके से जुड़े हैं, और अलहुदा उर्दू स्कूल एक ब्रांड की शक्ल में उभरा है यहाँ पर। एक आज कहीं पे भी औरंगाबाद शहर में कोई कंपटीशन हो जाए, और वो कंपटीशन के अंदर अगर हमारे बच्चे अगर हिस्सा ले तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 में से एक इनाम हमारे बच्चों का पक्का रहता। ये सबसे आज से पिछले 5-7 साल से ये कोशिशें जो हमारे टीचर्स और सोसाइटीज़ को लेके जो हम लोग एक हो गए हुए हैं, और उसका बेहतरीन रिजल्ट हमको मिला है। तो इसी सिलसिले में जो है तो एक सलम एरिया के बाजीपुरा एक सलम एरिया है, यहाँ से हमारे पास 500 की स्ट्रेंथ है इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर, और वहाँ पर उसके लिए हमने उनकी जो है तो जो बड़ी फीस रहती है आमतौर पर इंग्लिश मीडियम में जो लेके जाती है, तो हमारे बच्चे महरूम ना रह जाए, चाहे वो
रक्षा ड्राइवर हो या हथगाड़ी या फ्रूट्स बेचने वाला हो, उसके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, उस पढ़ना चाहिए। उसकी अगर ऐसी ख्वाहिश है तो हम लोगों ने यहाँ पर हमारी फीस 500 रुपये अभी तक की थी, अब मुश्किल से और 200 रुपये उसके अंदर बढ़ी है। तो ये इस तरह का लेके 1000 रुपये के अंदर का ये जो फीस का मंथली का जो सेटअप है, उसको जो आज 5-5 हज़ार रुपये 4-4 हज़ार रुपये शहर औरंगाबाद में इंग्लिश मीडियम में जो लिया जा रहा, वो 1000 के अंदर जो वो दे रहे, उससे ज़्यादा हम लोग जो है तो तालीम को लेके हम लोग देना चाह रहे और हम दे के रहेंगे। ये हमारा नज़्म है यार, हमारा मिशन। सभी तमाम पहलू से हटके एक सवाल ये है कि हमारे मुसलमानों का सिलकता मसाइल है कि हमारे पास समाज में कई बड़े दिग्गज लोग हैं, राजनेता भी है, तिजारत ताजी लोग भी, सारी बातें हैं, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं खुले राय भी पूछ रहा हूँ, एक मैसेज लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जैसा आपके पास अगर 10 बच्चे आए, भाई मैं गरीब हूँ लेकिन आपकी भी एक कैपेसिटी है कि साहब हम 20 बच्चों के ऊपर हम नहीं कर सकते मदद, तो कुछ ऐसा माहौल क्रिएट कर सकते समाज में कि जैसा कोई डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब ने कहा कि साहब मैं तो बच्चे की फीस भर देता हूँ, मुस्तफा फारूक साहब है मैं तो उसकी, ऐसा कुछ माहौल पैदा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है इसके लिए, और उसके लिए सबसे पहले सोसाइटी अपनी बड़े पैमाने में जिम्मेदार है। अगर हम कहीं ना कहीं उनका बैकग्राउंड देख लेते हैं पेरेंट्स का कि ये बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वीक है, तो उसके लिए फ्री का भी नज़्म रखा गया, इसके लिए कि उसके लिए फ्री इसके लिए रखा गया, और वो माँ बाप को एहसास भी दिला दिया जाता कि आपको ये बराबर फीस फ्री करा हुआ है, लेकिन आपका रेगुलर अगर बच्चा रहेगा तो फ्री रहेगा, अगर रेगुलर नहीं रहेगा तो आपके लिए फीस चार्ज किया जाएगा। कहीं ना कहीं शर्तों के जरिए बच्चा इंटरेस्ट हो, रोज रेगुलर हो, ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चा इंटरेस्ट और रेगुलर स्कूल पे आना चाहिए। तो ये बातें हम थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सारे मेहमानों को मैं बड़ा इकराम के साथ असलम सर ने बुलाया आपको। मैं इस बात की खुशी का इजहार करता हूँ कि मुस्तफ़ा फारूक साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम उर्दू से 10 सवाल नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। इसी स्कूल से मैं इतनी खुशी का इजहार करने जा रहा हूँ कि अल-हुदा स्कूल में जब मेरी बच्ची पढ़ रही थी, उस वक्त मुझे किसी खबर नहीं थी। वो बच्ची 10 में यानी 10वीं में पढ़ रही थी। उस वक्त मेरे बच्ची ने साइंस में 95% ला करके मुझे जगह दिया था कि अल-हुदा ऐसी सरजमीन पर है कि जहाँ के लोग उसका नाम लेते भाईजीपुरा सबसे बुरा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। कीचड़ में कभी हीरे निकलते हैं, कीचड़ में फूल भी उगा करते हैं। इस वास्ते मैं कहता हूँ संग तरासू ने तराशा पत्थरों को तो मूरत बनी थी, बस मिना था उनके रूह डालना। मगर असलम भाई ने यहाँ पर इस भाईजीपुरे के अंदर, इस सरजमीन बखेर के अंदर इन्होंने एक रूह डाल दी है, एक स्कूल कायम करते हुए आज इंग्लिश का भी शुरू कर दिया। आज खुशी की इस बात का इजहार करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और मैं इस तहे दिल से इनको दुआ देता हूँ कि मेरी बच्ची इस वक्त जो है एक मदरसे का मुअल्लिम मदरसे में पढ़ाता हूँ नवाबपुरा नगीना मस्जिद में, उसमें मैं एक कुरान की तालीम देता हूँ। मेरी बच्ची आज जो है नीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही है, इससे बड़ी मुझे क्या खुशी हो सकती। मैं इस बात को कहने जा रहा हूँ कि इंग्लिश तो इंग्लिश है, उर्दू भी है। उर्दू से क्या डॉक्टर साहब भी उर्दू से डॉक्टर बने हैं, और एक हमारे पास डॉक्टर है जिनका नाम है जो डॉक्टर रशीद साहब, वो भी उर्दू से डॉक्टर है। उर्दू को अपनाइए, उसके साथ इंग्लिश को उसके साथ लगाइए। इंशाअल्लाह अज़ीम आपकी तमाम कोशिशें और आपकी जद्दोजहद कामयाब रहेगी। हमारी दुआ आपके साथ में है, कोशिशें आपकी रहेंगी, दुआ हम करते रहेंगे। सरजमीन पर यहाँ आप ऐसे फूल उगाते रहिए, चमन बहार के अंदर फूल उगाते रहिए। हम इंशाअल्लाह आपके साथ दुआ देते हैं। फूल खिलेंगे, मतलब फूल खिल चुके हैं। हम मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बच्ची, आप बताइए, एक मुअल्लिम हो, एक मदरसे का पढ़ाने वाला हो, इसी स्कूल वाले ने मुझसे कहा था कि सर आपकी बच्ची के लिए जो है नीट का तैयारी कराई। मैंने कहा सर मैं तो इंग्लिश जानता नहीं हूँ और मैं इनकी तैयारी कैसे करा सकता हूँ। इनके असातिज़ाओं ने, इनके टीचरों ने मुझे उभारा है, और मेरी बच्ची आज माशाअल्लाह आज की नीट की तैयारी कर रही है। आप दुआ कीजिए कि एक जो है स्कूल से एक बच्ची जो है जाने के बाद एक डॉक्टर बन सकती है। इससे बड़े और क्या खुशी हो सकती है। शुक्रिया। शुक्र और एहसान है कि आज औरंगाबाद में तालीमी इदारों की तादाद में इजाफा हुआ है, और अल-हुदा इंग्लिश स्कूल जो असलम शरीफ साहब की सरपरस्ती में जो इदारे चलते हैं, सोसाइटीज़ चलती हैं, चाहे वो बाबुल इल्म एजुकेशन सोसाइटी हो या रहमानिया एजुकेशनल और वेलफेयर सोसाइटी हो, उसके तवस्सुत से जो खुसूसन अक़लियतों के गरीब इदारों महलों में जो स्कूल शुरू करने का सिलसिला इन्होंने शुरू किया है,
اس کے لیے قابل بات کے مستحق ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرے. آج ایک بڑے سر سید کی ضرورت نہیں. مجتبیٰ حسین صاحب نے کہا تھا کہ آج حالات اتنے برے ہیں اور ناخواندگی اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر کوچے میں ایک چھوٹے سر سید کا وجود میں آنا بہت ضروری ہے. تعلیمی پسماندگی جب دور ہوگی تو اقلیتوں کے دیگر مسائل بھی ختم ہوگی. تعلیم کا تعلق انسان کے ویژن سے ہوتا ہے. جب انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو وہ شدت سے نکل کر، شدت کو چھوڑ کر وہ سنجیدگی کی طرف مائل ہوتا ہے. اور دنیا میں جتنے بھی بڑے کام ہوئے ہیں ان کا راست تعلق سنجیدگی سے ہے، نہ کہ شدت سے. اور شدت تشدد پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے، جبکہ سنجیدگی انسان میں تخریبی صلاحیتوں کو ختم کر کے تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارتی ہے. آج ذریعہ تعلیم انگریزی ہونا یا ہمارے بچوں نے انٹرنیشنل لینگویج انگریزی کو سیکھنا اور ساتھوں ساتھ ہماری اسٹیٹ کی لینگویج مراٹھی بھی سیکھنا اشد ضروری ہے. ہم جب بھی MPSC کے رزلٹس وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو مراٹھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ وہ جو کمپوزٹ مراٹھی کا جو سسٹم ہے، عام ہے اردو اسکولوں میں، اس کو ختم کیا جائے اور 100 نمبرات کی میں مراٹھی کہنا چاہ رہا تھا کہ کمپوزٹ سبجیکٹ جو ہے مراٹھی وہ ختم کیا جائے اور 100 نمبرات کی مراٹھی سکھائی جائے. اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہر مسلم بچہ جو اقلیتوں کے اداروں میں پڑھتا ہے وہ مراٹھی بولنا، لکھنا، پڑھنا اور سمجھنا سیکھ جائے. اور میں ہمارے دوست جناب محترم چھوٹے بھائی بھی ہمارے مرزا سلیم بیگ صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جہاں پر بھی جو کہیں کنسٹرکٹیو کام ہوتا ہے سلیم مرزا پیش ہوتے ہیں اور اپنی خدمات بھی پیش کرتے ہیں اور ایک مخلص ترین انسان ہے. تو اسلم مرزا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو بہت، اسلم شریف صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت کامیابی دے اور اورنگ آباد ہی نہیں بلکہ آپ اورنگ آباد سے باہر بھی جا کر ادارے قائم کریں. تھینک یو ویری مچ. آنے والے وقتوں میں سر سید بن سکتے ہیں، مطلب آپ کا بولنا ہے؟ سر سید آپ بھی بن سکتے ہیں جی، صرف جذبہ ہونا چاہیے. جی سمجھی جی، آپ بھی بن سکتے ہیں لیکن جذبہ ہونا چاہیے اور عزم ہونا چاہیے. سر جذبے سے میرا سوال ہے، جیسا کہ آپ سوشل میڈیا نیوز پیپر میں دیکھ رہے ہیں، ایک بچی کا جو ہے تو اسرو میں سلیکشن ہوا ہے جی، اس کے والد جو ہے تو پیشے سے ڈرائیور تھے. تو آپ ایسے پیرنٹس کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ جو عام طور پہ جو غریبی کا رونر ہوتے ہیں؟ اس کا تعلق پیرنٹس سے قطعی نہیں، اس کا تعلق بچے کی سنجیدگی سے. پیرنٹس تو بچوں کو سہولتیں دستیاب کروا سکتے ہیں اور ایسا دنیا میں کوئی باپ یا کوئی ماں ایسی نہیں ہے کہ اس کا بچہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کے لیے سہولتیں وہ مہیا نہیں کرتا. وہ اپنی حیثیت سے پرے جا کر، اس سے اونچا اٹھ کر بھی سہولتیں دستیاب کرتا ہے. آپ کے پیچھے یہ شخصیت بیٹھی ہے، ہمارے بھائی ہیں، وہ جناب قلندر شریف صاحب اسلم شریف کے بڑے بھائی ہیں. ان کا تعلق، اس پوری فیملی کا تعلق ایک چھوٹے سے دیہات سے. وہاں پر اس فیملی نے ڈاکٹر MA عزیز کو پیدا کیا، جنہوں نے اس زمانے میں MBBS کیا، MLC رہے، وقف بورڈ کے چیئرمین رہے. عظیم صاحب اسی فیملی کے چشم و چراغ ہیں. جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے گریجویشن کیا وہ منسٹر رہے، اور اسی میں سے قلندر شریف بھائی بھی ہیں، اسلم شریف بھی، اور سلیم مرزا بھی اسی کے چشم و چراغ. یہ یہاں ڈاکٹر شعیب ہاشمی صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد محترم، ان کا بیس امبڑ ہے. امبڑ آج بھی امبڑ ڈیولپ نہیں ہے.
वहाँ से इनके वालिद इश्तियाक हाशमी साहब उठे, औरंगाबाद आए, तालीम हासिल की और वो जो है तो अपनी खिदमत फॉरेन में सऊदी में उन्होंने वहाँ पर खिदमत अपनी अंजाम दी और पूरी की पूरी फैमिली जो है वो वेल एजुकेटेड है। एजुकेशन का ताल्लुक तड़प लगन मेहनत से, ना कि गरीब होना या अमीर होना वो कभी भी एजुकेशन के रास्ते में रुकावट पैदा नहीं करता। अगर माँ बाप गरीब है तो दूसरे हाथ पैर उठ जाते हैं उस बच्चे की मदद करने के। यही हमारा मैसेज है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल हुदा एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से एक और स्कूल की जो है बुनियाद रखी गई है और इस स्कूल की ख़ास बात ये है कि इस स्कूल को यहाँ पर जो गुंजान आबादी घनी आबादी के इलाके में भी जो है तो मेन रोड पर जो है स्कूल की बिल्डिंग यहाँ बनाई गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें आने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात होगी। जो आसपास के कॉलोनीज़ के बच्चे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं करते हैं, जिनके लिए ट्रांसपोर्टेशन का इशू था, तो उस तरह से यहाँ पर ये लोग यहाँ बड़ी आसानी आ सकेंगे। तो इस स्कूल की बुनियाद रखने में और इसको चलाने के लिए असलम शरीफ साहब जो इस इदारे के सदर हैं, मैं उनको और स्कूल की पूरी कमेटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मेरी नेक ख्वाहिशात है कि ऐसे बहुत सारे स्कूल्स जो हैं ये और शुरू करें। ऐसे भी इनके पहले से ही बहुत इदारे हैं, बहुत सारे पिछड़े इलाके जैसे नारेगांव में भी इनका एक स्कूल चलता है, वहाँ भी बहुत मेहनत चल रही है। और अभी खालिद सैफुद्दीन साहब ने काफ़ी तफसीली गुफ्तगू में बताया है कि तालीम की अहमियत और इफादियत क्या है। तो मैं और ज़्यादा तफसील में नहीं जाते हुए एक बात कहूँगा कि किसी भी कौम को अगर बनना है, किसी भी कौम को अगर तरक्की करनी है तो बिना तालीम के वो पॉसिबल है ही नहीं, मुमकिन है ही नहीं। स्कूल की बिल्डिंग चाहे छोटी हो या बड़ी हो, स्कूल का मेयार जो होता है वो उसके पढ़ाने वाले असातिज़ा से होता है। और मुझे पूरा यकीन है और उम्मीद है कि इस स्कूल के असातिज़ा इंशाअल्लाह अपना 100% दे करके यहाँ के आने वाले हर तालिब इल्म को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लड़का हो या लड़की हो, सब पर बराबर मेहनत करेंगे और इंशाअल्लाह बहुत अच्छे नताइज आएंगे। मेरी बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात स्कूल और इस इदारे के तमाम लोगों के साथ में है। बहुत आप तमाम को शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं पुलिस इंस्पेक्टर फ़हीम हाशमी, यहाँ पे जनाब असलम सर ने मुझे कॉल किया है, इसलिए मैं यहाँ पे प्रोग्राम में आया था। तो असलम साहब और उनकी जो टीम काम कर रही है एजुकेशन के लिए, उसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और एजुकेशन के बारे में कहने के लिए मेरा पर्सनल बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। क्यों? तो मेरे अम्मी हेड मिस्ट्रेस थी उर्दू स्कूल पे। अम्मी की माँ यानी नानी, वो भी एक टीचर थी। नानी की माँ वो भी टीचर थी। यानी करीब करीब हमारे पास टीचर है, बड़े भाई साहब है, उनकी मिसेस टीचर है, मेरी भी मिसेस टीचर थी। यानी एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि एजुकेशन मस्ट है। हमारा मीडियम जो है, हम एक्चुअली नेटिव उस्मानाबाद है, हमारा मीडियम मराठी मीडियम से पढ़े हैं हम, और तीनों भाई हम पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं। बड़े दो भाई भी पुलिस ऑफिसर थे, मैं भी पुलिस ऑफिसर हूँ। तो इसलिए कि एजुकेशन की वजह से ये हो सका है, इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ। सर एक सवाल है, आपकी महत्व से जुड़ता हुआ है। आजकल लोगों में माहौल है नौजवानों में, क्या मुसलमान भी आपके कोई बड़ा ऑफिसर का मुसलमान सर 100% बन सकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमान नहीं बन सकता। उसने उस रास्ते से चला है, एजुकेशन लिया है, उसको बनना ही बनना है।